सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में अपठित गद्यांश देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 8 से 12 तक संस्कृत भाषा में अपठित गद्यांश पूछा जाता है और उनमें से जो प्रश्न दिए गए होते हैं उनका उत्तर हमें किस प्रकार से देना होता है, इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत भाषा और आज हम देखेंगे संस्कृत भाषा में अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ विद्यार्थी, शुरू करते हैं आज का अपठित गद्यांश से संबंधित संस्कृत वीडियो। तो देखिए विद्यार्थी, लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठितो गद्यांश आधारित प्रश्नानां उत्तर पुस्तिकायाम उत्तरत। अधोलिखितम, नीचे लिखे गए गद्यांशम पठितो, गद्यांश को पढ़कर गद्यांश आधारित प्रश्नानां, गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर पुस्तिकायाम, उत्तर पुस्तिका में उत्तर दो। तो नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके और संस्कृत आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो अब देखते हैं संस्कृत गद्यांश। शताम आचार्य सदाचारः इति कथ्यते। शताम आचार्य सदाचारः इति कथ्यते। सताम सज्जन पुरुष। तो सज्जन पुरुषों का, विद्वानों का आचरण ही सदाचार है, सदाचार इति इस प्रकार से कथ्यते कहा जाता है। तो सज्जन पुरुषों का आचरण ही सदाचार कहा जाता है। महान पुरुषों का आचरण होता है वो ही सदाचार कहलाता है। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारो भवति। सज्जन यथा जैसा, सज्जन जैसा आचरन्ति आचरण करते हैं, तथा एव वैसा ही आचरण सदाचारो भवति सदाचार होता है। सज्जन जिस प्रकार का आचरण करते हैं वैसा आचरण ही सदाचार होता है। सज्जन जिस प्रकार का आचरण करते हैं वैसा आचरण ही सदाचार होता है। ते सर्वे सह शिष्टाचार पूर्वकम व्यवहारम कुर्वन्ति। ते यहाँ किसके लिए आया? सज्जन पुरुषों के लिए आया। यहाँ देखना, सज्जना, तो यहाँ सज्जन पुरुषों के लिए यह सर्वनाम शब्द आया है, पद आया है। ते सर्वे सह, यहाँ पर सह आ गया तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति हो गई। ते सर्वे सह, वे सभी के साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहारम कुर्वन्ति, वे सभी के साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करते हैं। कौन है? सज्जन पुरुष सभी लोगों के साथ। सह के साथ तीसरी विभक्ति है। तो ते सर्वे सह शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार कुर्वन्ति, वे सभी के साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करते हैं। सदाचारस्य सत्या एव, सत्या एव इसमें सत्ता शब्द रूप है। तो सत्या एव संसारे जनः उन्नतिं करोति। सदाचार की सत्ता से ही संसार में मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है। तो सदाचार की सत्ता से ही मनुष्य संसार में उन्नति प्राप्त करता है। सदाचारेण एव शरीरम परिपुष्टम भवति। सदाचारेण एव, सदाचार से ही शरीर परिपुष्ट मजबूत भवति होता है। सदाचार से ही शरीर परिपुष्ट होता है। सदाचारेण एव बुद्धि वर्धते, सदाचार से ही बुद्धि बढ़ती है। सदाचारेण तीसरी विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है। तो सदाचार से ही बुद्धि बढ़ती है। सदाचारिणः सर्वत्र आदरम लभन्ते। सदाचारिणः, सदाचार का पालन करने वाला हमेशा आदरम लभन्ते, आदर प्राप्त करते हैं। तो सदाचारिणः, सदाचार का पालन करने वाले हमेशा आदर प्राप्त करते हैं। लभते लभेते लभन्ते, लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो सदाचार का पालन करने वाले हमेशा आदर प्राप्त करते हैं। अतः एव पूर्वे महर्षि भी, अतएव इसलिए ही पूर्वे महर्षि भी, पूर्व महर्षियों के द्वारा आचार्य परमो धर्म इति उत्तम, सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है, इस प्रकार कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारे पूर्व महर्षियों के द्वारा भी आचार सबसे बड़ा धर्म है, इस प्रकार कहा गया है। आचारेण एव, सदाचारेण एव, सदाचार से ही मनुष्य ब्रह्मचारिणो भवन्ति, ब्रह्मचारी होते हैं। सदाचार से ही मनुष्य ब्रह्मचारी होते हैं। सदाचार भावेन एव
चतुर्विद विद अपि रावणो राक्षस इति कथ्यते। सदाचार अभाव एव, सदाचार के अभाव से ही, सदाचार अभावेन एव, सदाचार के अभाव से ही, चतुर्वेद विद अपि, चारों वेदों का जानकार होते हुए भी रावणो रावण राक्षस राक्षस इति कथ्यते कहा जाता है। सदाचार के अभाव से ही चारों वेदों का जानने वाला रावण राक्षस कहा जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इसका हमने हिंदी अर्थ देखा। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हाँ विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है एकेन पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। एकेन पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। तो कह केषाम आचार्य सदाचार इति कथ्यते, केषाम आचार्य किसका आचार सदाचार है, सदाचार इति कथ्यते इस प्रकार कहा जाता है। तो किसका आचरण सदाचार कहा जाता है, तो हो जाएगा सताम सज्जनों का, विद्वानों का आचरण ही सदाचार कहा जाता है। केषाम आचार्य सदाचार इति कथ्यते, शताम सज्जन पुरुषों का, षष्ठी विधि का बहुवचन है शब्द रूप, तो सज्जन पुरुषों का आचरण ही सदाचार कहा जाता है। वह में पूछा गया है केन बुद्धि वर्धते, किससे बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि किससे बढ़ती है, तो सदाचारेण, सदाचार से ही बुद्धि बढ़ती है। सदाचारेण केन बुद्धि वर्धते, बुद्धि किससे बढ़ती है, सदाचारेण, सदाचार से। कस्य सत्या एवं संसार जरा उन्नति करोति, कस्य सत्या किसके सत्ता से ही संसार में मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है। तो किसके सत्ता से मनुष्य संसार में उन्नति प्राप्त करता है, तो हो जाएगा सदाचार से, सदाचार की सत्ता से, सदाचार से, सदाचार की सत्ता से संसार में मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है। पूछा है महर्षि भी आचार्य कीदृशो धर्म कथित है, महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा आचार कीदृशो, किस प्रकार का धर्म कहा जाता है, तो हो जाएगा परमो धर्म। महर्षियों के द्वारा आचार को, सदाचार को परम धर्म कहा गया है। तो महर्षि भी आचार्य कीदृशो धर्म कथित है, परम धर्म कहा गया, सबसे बड़ा धर्म सदाचार को कहा गया है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य, भाषिक कार्य, तो भाषा से संबंधित कार्य हम देखने जा रहे हैं। वर्धते इति क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृपदम किम अस्ति, वर्धते, वर्ध धातु है ना, वर्ध धातु यानी वर्धते, ये जो क्रियापद है इसका गद्यांश में कर्ता पद कौन सा है, तो देखो वाक्य हमारा था सदाचारेण बुद्धि वर्धते, तो यानी वर्धते यह धातु है, तो इसका कर्ता कौन है, बुद्धि, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि। तो वर्धते इति क्रियापद से गद्यांश कर्तृपद किम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि, बुद्धि जो वर्धते धातु इसका कर्ता पद है। महर्षि भी इति विशेष पदस्य गद्यांशात् विशेषण पदम चित्वा लिखते, यानी महर्षि भी, महर्षि भी, तो आपको बताना है कि महर्षि भी इस विशेष, यह महर्षि भी विशेष पद है, तो आपको बताना है इस महर्षि भी जो पद है, इस महर्षि भी पद विशेष पद है, इसका विशेषण पद क्या है, तो गद्यांश में देखेंगे ना, तो दे रखा है पूर्वे महर्षि भी आचार्य है परमो धर्म इत्युक्तम, तो महर्षि भी इसका विशेषण पद क्या है, पूर्वै, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वै, महर्षि भी आचार्य परमो धर्म इत्युक्तम। हाँ तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सर्वे सह शिष्टाचार पूर्वकम खालिस्तान, तो तेईस सर्वे सह के साथ तृतीय व्यक्ति होगी, तो वे सभी के साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करते हैं। इत्यतर ते सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम अस्ति, तो यहाँ पर जो ते सर्वनाम पद है इसके स्थान पर संज्ञा पद लिखना है। तो हमारा वाक्य था सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणम सदाचारो भवति, सज्जन जिस प्रकार आचरण करते हैं वैसा आचरण ही सदाचार होता है। तो यहाँ ते सर्वनाम पद स्थान है, इसके स्थान पर हो जाएगा सज्जना, सज्जना के स्थान पर यह सर्वनाम पद है ते, तो संज्ञा पद हो जाएगा सज्जना। अगला है मनुष्य इत्यस्य गद्यांशात् विलोम पदम चित्वा लिखित, मनुष्य इस पद का गद्यांश से विलोम पद चुन करके लिखना है, तो यहाँ पर इसका विलोम पद हो जाएगा मानव, इसका हो जाएगा राक्षस है, राक्षस है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज संस्कृत भाषा में एक पठित गद्यांश देखा, आगे आने वाले वीडियो में इस प्रकार से हम
संस्कृत व्याकरण संदेश जैन साहब देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।